देखो यहाँ पे तो शुभ्रा जैसे ना आप देखो इधर, पहले तो इसको कनेक्ट कर लो, ठीक है। ये सब कनेक्ट करने के बाद देखो इस साइड ना इस पे क्लिक करो, जैसे ये फाइल्स है ना, इस पे क्लिक कर दो। ऐसे क्लिक करोगे ऐसे आ गया, ठीक है। इतना हो गया क्या शुभ्रा? हाँ जी, हाँ जी, हो गया अब सर। देखो इस पे जो ये बना हुआ है ना तीर, इस पे क्लिक करो। इस जी पे क्लिक जी। करोगे ना तो ये हाँ तुम्हें यहाँ ले जाएगा, और जहां पे भी हम्म। तुम्हारा डाउनलोड में जहां भी फाइल है वहां पे क्लिक करके ओपन कर दो, ठीक है। जैसे मेरे सेम फाइल में जहां पे हूँ मैं वहां पे जा रहा हूँ, तुम भी अपने में देख लो कहाँ पे है, जहां पे तुमने डाउनलोड किया होगा, है ना। मतलब सर्च कर लोगी ना कहाँ पे है तुम्हारा, हाँ जी सर, बताना अगर देख रही हूँ। हाँ, देख रही हूँ मैं, हाँ 1 मिनट। ठीक है देख लो। निशा आप तो कर लोगी ना, कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ जी सर, खोल लिया। ठीक है, तो उसको ओपन कर दो, और वो जो फाइल है ना ये वाली फाइल यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। हाँ जी सर, हो गया। ठीक है, निशा आपका हो गया होगा ना? अच्छा अच्छा ठीक है निशा, कोई बात नहीं, तुम फोन देख रहे हो तो कोई बात नहीं, ठीक है। सो ओ कोई बात नहीं, कोई नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं निशा, ठीक है। और बाकी यूज तो कर लेगा, ठीक है। तो देखो बेसिकली क्या है, पांडाज है, ठीक है। तो देखो जो लोग रिकॉर्डिंग भी देखेंगे यार, अभी मैं शेयर कर दूंगा रिकॉर्डिंग। तो अब मैंने व्हाट्सएप पे एक फाइल दी है ये, ठीक है। वो आप डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड करने के बाद यहाँ क्लिक करके, और जैसे क्लिक करने के बाद ये ले जाएगा आपको, वहां से वो करके ओपन कर दोगे तो ये फाइल यहाँ पे आ जाएगी। जैसे दो लोग धर्मेंद्र और वो है, वो रिकॉर्डिंग देखेंगे तो उनके लिए मैंने बता दिया। अब देखो पांडास जो कैसे होता है, आपको इंपोर्ट करना पड़ता है, इंपोर्ट पांडास एज पीडी, ठीक है। इंपोर्ट पांडास एज पीडी, और देखो मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको रन कर दिया, इंपोर्ट पांडास एज पीडी को। आप भी कर लो शुभ्रा, ठीक है। मैं निशा तो खैर रिकॉर्डिंग देख रही है, और पीयूष को ऑलरेडी पता है, इसलिए मैं उसको नहीं बोल रहा हूँ। आप करते चलो, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली ये क्लास आपके लिए हो गई है बिल्कुल। बाकी दो लोग वो लोग तो रिकॉर्डिंग देंगे, वो ऑफिस में है। यार इनसे बात करके पूछो कि थोड़ा और डिले करना है ना तो कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोगों का हमेशा ऑफिस रह जाता है तो। चलो ठीक है, तो इम्पोर्ट पांडा एसपीडी, ठीक है। सुबह यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब देखो क्या करो। तो सैटरडे संडे पे शिफ्ट कर दो ना। हाँ यार कहीं वही कह रहा हूँ ना कि ऐसे कुछ करेंगे, बात करूंगा मैं हाँ। आज कल इन लोगों से। अभी 16 तो कर लेते हैं, लेकिन आगे मैं बात करूंगा। देखो यहाँ पे ना जो फ्रैंकलिन डॉट सीएसपी है, तो देखो ये तीन है ना, इस पे क्लिक करो। तो यहाँ पे ना कॉपी पाथ आ रहा है, कॉपी पाथ पे क्लिक कर दो तो पाथ कॉपी हो जाएगा इसका, ठीक है। शुभ्रा बताना आप, सर ठीक है। सर, कहाँ पे देखो यहाँ पे जाओगे तो ये तीन बिंदु बने हैं ना, ओके यहाँ ओके। पे यहाँ पे क्लिक करो तो पाथ आएगा, कॉपी पाथ पे क्लिक करो। हाँ सर। ठीक है, तो जो देखो pd डॉट रीड अंडर स्कोर CSV, और ये ब्रैकेट, और ये दोनों दे दो साइन, और उसमें उसको पेस्ट कर दो। हाँ जी सर। हो गया, वेरी गुड। अब देखो नीचे आओ, देखो डेटा डॉट हेड, देखो डेटा डॉट हेड। देखो आप लोगों के डेटा डॉट हेड ना, देखो ये क्या होगा एक्चुअली,
5 शुरू, अब मान लो मैं इसमें 2 डाल दूंगा तो सिर्फ 2 ही रो दिखाएगा जी। अब बाय डिफॉल्ट 5 दिखाता है, बाकी जितना देखोगे उतना। अब देखो ये पूरा एक्सेल फाइल थी, उसको हम लेके आ गए पांडास फॉर्मेट में। ये पूरी फाइल है, ठीक है। जैसे इसमें है मेल है, एज है, एसन है, पर डे है, बीपी, तो ये पूरा एसेट है एक्सेल फॉर्मेट में था, उसको हमने रीड किया और डेटा डॉट हेड किया तो ये आ गया हमारे पांडास फॉर्मेट में। ठीक है, डन। इसमें कोई डाउट है? नहीं सर, हो गया। नहीं होगा, है ना? इतना हो गया, बस कर हाँ लो आप जी। सब आराम से। ठीक है, कुछ अब मैं लिखता हूँ डेटा डॉट सेव। रिपीट ऑन दिस। सो देखो जब मैंने किया डेटा डॉट सेव तो सेव आ गया। सेव पे देखो कितना डेटा है, 4240 रो है और 16 कॉलम है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? देखो डेटा डॉट सेव, सो आ गया 4240 रो है और 16 कॉलम है। बात समझ में आ रही है? तो सेव हमें क्या बताता है, कितने रो है हमारे पास और कितने कॉलम है। समझ रही हो? जैसे इसका मतलब ये हो कि इतने इसमें रो है और इतने कॉलम है। तो रो क्या होंगे, ये जो रो होंगे, और ये हाँ जी। कॉलम है। हाँ जी। जैसे मेल हो गया, एज हो गया, ये कॉलम्स। ठीक है, हम्म। अब देखो, अब मान लो तुम्हें स्पेसिफिक कॉलम को सिर्फ लेना है, तो तुम क्या कर सकते हो, डेटा जो तुम्हारा नाम है, स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट, और इसके अंदर तुम जो भी, जैसे मान लो तुम्हें ये वाला कॉलम चाहिए, जस्ट लाइक मेल, दिस जस्ट सी, तो ये मेल आ गया। बस समझ में आ रही? तो जो इसे जो भी इस्तेमाल, तुम्हें ये वाला कॉलम चाहिए पर्टिकुलर, सो राइट डेटा, अंदर जा करके एजुकेशन, जस्ट राइट 1 मिनट। बस समझ में आ रहा है? तो ऐसे करके आप जो भी डेटा चाहोगे ना, उसको आप पा सकते हो। क्लियर हो रही है मेरी बात विदाउट इसमें? यस सर, नहीं क्लियर है। ठीक है ना? तो ये होता है, आप इस तरह से करके मतलब पर्टिकुलर कॉलम को कैच करना चाहते हो तो यू कैन फाइंड दैट पर्टिकुलर कॉलम आल्सो। ठीक है, सो ये होता है बेसिकली किसी कॉलम को कैच कर सकते हैं। और भी तरीके हैं, मैं डिस्कस करूंगा। जैसे स्टार्ट किया है धर्मेंद्र, तुम अभी ज्वाइन किया, देखो मैंने, तुम्हें ये आता है क्या पांडास थोड़ा बहुत धर्मेंद्र? हाँ, थोड़ा बहुत मेरे को आता है। थोड़ा सा मुझे रिवाइज कर बता दीजिए क्या एग्जैक्टली आपने बताया है। देखो मैंने क्या किया, एक फाइल शेयर किया है व्हाट्सएप ग्रुप में अभी जस्ट, ठीक है, तो वो डाउनलोड कर लो। उसके बाद जैसे कोलैब खोलोगे ना, तो यहाँ पे क्लिक करोगे, ये देखो लेफ्ट साइड में, इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे तो तुम्हें लेके जाएगा वो फोल्डर में। वहां से जहां भी तुम्हारा फाइल होगी वहां चले जाना, ओपन कर देना। ओपन कर दोगे तो ये फाइल ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, ओके ओके। हाँ, वो फाइल यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगी आपकी। उसके बाद जो है मैंने बोला पहले पांडास को इंपोर्ट किया, सो इंपोर्ट पांडास एज पीडी। उसके बाद रीड करना, देखो डिफरेंट डिफरेंट फाइल को रीड कर सकते हैं। यहाँ सीएसवी फाइल को रीड कर रहा है, सो पीडी डॉट रीड अंडरस्कोर सीएसवी, और उसके बाद ब्रैकेट, और ये इसका पाथ फाइल का। देखो यहाँ पे जाओगे ना और यहाँ पे क्लिक करोगे, सो कॉपी पाथ का ऑप्शन है ना, जस्ट क्लिक ऑन कॉपी पाथ, ये पाथ आपको दे देगा। उसके बाद यहाँ पर पेस्ट कर दो। ठीक है, वो डायरेक्ट तो पाथ भी हम डायरेक्ट डाल सकते हैं ना इसमें, अगर इन केस मुझे मालूम है कि फोल्डर ई में है, डी में है, तो डायरेक्ट वहां से भी हाँ तो हाँ कॉपी कर। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, लेकिन ये कोलैब पे कर रहे हो ना, तो कोलैब से अपने लैपटॉप को एक्सेस करने का तरीका है एक दूसरा, वो बाद में मतलब ऐसा डायरेक्टली नहीं कर सकते, दूसरा ओके, तरीका डायरेक्टली होता नहीं कर सकते। है। हाँ, वो तो ये तो आप इस समय तो आप गूगल के मशीन पे हो ना, ओके आप ठीक। अपने अपने पाइथन की मशीन पे नहीं हो। ठीक है, हाँ, ओके। तो ये है, अब ये हो गया, तो इसलिए आपको यहाँ पर इम्पोर्ट कर भेजना पड़ेगा। अब आ गया डेटा डॉट से, तो इतनी रो है और इतने कॉलम है। मान लो पर्टिकुलर कॉलम को कैच करना है तो ऐसे आप कैच कर सकते हो। ठीक है, ये होता है हेड। वैसे ही आप पता है आप टेल भी कर सकते हो, जैसे आप लिखो डेटा डॉट टेल, तो इससे क्या होगा कि नीचे के 5 एलिमेंट देगा वो। देखो ये लास्ट के, देखो यहाँ पे लास्ट के, देखो यहाँ पे रो नंबर्स देख लो, टोटल 4240 रो है ना, तो देखो 4 मतलब एक्चुअली 0 से स्टार्ट होगा, तो इसलिए 42439 42438 42373, तो लास्ट के 5 मिल गए। और अगर हेड लिखते हो तो शुरू के 5 मिलते हैं। शुभ्रा, आप क्लियर हो ना आपको? हाँ जी सर। ठीक है, और इसके बाद अगर आप चाहो तो कुछ नंबर दे सकते हो, जैसे आप चाहो तो इसमें 6 लिख दोगे तो 6 आ जाएंगे, और इनफैक्ट यहाँ भी हो सकते हैं ऐसे, यहाँ पे मान लो 7 लिखो तो इट विल गिव 7। ठीक है, सो यू कैन डू लाइक दिस आल्सो। अब अगर पर्टिकुलर कॉलम को पकड़ना है तो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ये भी एक अच्छा तरीका है। ओके, अब अच्छा एक चीज देखना,
मैं डेटा ही वापस यहाँ पे आता हूँ, डेटा पे। देखो मैं चाहता हूँ सपोज इन तीनों कॉलम को एक साथ कैच करना, ठीक है। तो जब भी इस तरह चीजें हो ना, तो उसके लिए हम आई लॉग यूज करते हैं। देखो मैं लिखता हूँ डेटा डॉट आई लॉग। देखो इसमें ऐसे तो पहले कॉमा लगा के ये कर दो, ठीक है। अब देखो जो ये वाला पार्ट होता है ना, ये वाला इधर वाला, ये होता है रो के लिए कि आप कितना रो सेलेक्ट करना चाहते हो। और जो इधर वाला पार्ट है ये कॉलम के लिए कि आप कितना कॉलम सेलेक्ट करना चाहते हो। मान लो मैं ये तीनों कॉलम सेलेक्ट करना चाहता हूँ, पहला, दूसरा और तीसरा। तो मैंने क्या किया, यहाँ से उठाया, पहले से लेकर के 1 2 3 और 4 तक लिख दूंगा। तो 4 तक लिखूंगा तो बेसिकली वो 3 तक सेलेक्ट करेगा। देखो अभी, देखो यहाँ, देखो एज को ले लिया, एजुकेशन को ले लिया, करंट स्मोकर को लिया, बट मैं गया 4 तक, बट वो 4 को नहीं लेगा, समझ रहे हो। और जहां से स्टार्ट करो वही जैसे रेंज में करते हो ना, फॉर आई इन रेंज, तो रेंज में बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होता है, 10 होगा तो 9 तक चलेगा ना, क्योंकि 0 से 10 हो गया। अब 3 ले दोगे 3 से स्टार्ट होगा, लेकिन 9 तक ही जाएगा ना, समझ रहे हो। तो सेम वैसे ही यहाँ पे भी है, मतलब लास्ट वाले को इंक्लूड नहीं करेगा, एक्सक्लूड करेगा। यहाँ तक में कोई डाउट है? एक बार आप करके भी देख लेना सो पे ना। हाँ सर, मैं साथ साथ कर रही हूँ। ठीक ठीक, good। हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक में? नहीं नहीं, अभी तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है। अब मान लो कि जैसे देखो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे कुछ नहीं लगाया, तो वो सारे रो आ गए 0 से लेकर के और टोटल 4239 तक। मान लो मैं शुरू में केवल 3 ही रो चाहता हूँ, ये कॉलम चाहता हूँ, 3 ही रो चाहता हूँ, तो मैंने क्या किया 1 से लेकर के 4 तक इसको भी कर दिया। देखना आ जाएगा 1 2 3, देखो यहाँ पे 1 2 3 आ गया। इसका मतलब इस साइड वाला जो है वो रो कैच करने के लिए कि आप कितने कौन सा रो कैच करना चाहते हो, और इस साइड वाला कॉलम कैच करने के लिए कि आप कौन सा कॉलम कैच करना चाहते हो। बस समझ में आ गई। तो ये कॉमा के जो पहले है ये रो है और सेलेक्ट करने के लिए, और जो कॉमा के बाद में है ये कॉलम सेलेक्ट करने के लिए है ना। तो अभी कोई डाउट नहीं होगा, है ना। नहीं सर, डाउट नहीं है अभी। ठीक है, ठीक है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। सो देखो ये टॉपिक मतलब ये तो सिर्फ था तुम्हारा डेटा को सिलेक्ट करने के लिए, कौन सा डेटा कहाँ पे है। और इनफैक्ट तुम मतलब चाहो तो पूरा का पूरा सिलेक्ट कर सकते हो, ये सब कर सकते हो, ठीक है। वापस आ जाते हैं डेटा में अपने, नॉर्मल चीजें डिस्कस कर रहे हैं। अब मान लो जैसे कि तुम चाहते हो किसी पर्टिकुलर कॉलम को डिलीट करना। मान लो मैं चाहता हूँ कि एजुकेशन को मैं डिलीट कर दूँ, ठीक है। तो क्या होगा डिलीट करने से, डेटा डॉट ड्रॉप होता है ना, ड्रॉप यूज करके आप डिलीट कर सकते हो इसको। मान लो आप इसको करते हो तो आप इसको यहाँ से लिख दो कॉमा एक्स इज इक्वल टू 1, क्योंकि आप कॉलम वाइज करना चाहते हो, रन कर दो। तो देखो यहाँ से एजुकेशन गायब हो गया होगा, जैसे सी देयर इज नो एजुकेशन रियल एज के बाद एजुकेशन है, बट एजुकेशन इस वाले में नहीं है। बात समझ आ रहा है? अच्छा एक चीज ध्यान रखना, डेटा में अभी भी चेंज नहीं हुआ है। या तो मैं जिसको इसको जिसमें भी इसको सेव करूंगा ना, उसमें मान लो मैं इसको सेव कर देना चाहता हूँ डेटा 1 में या कुछ भी जहां भी, तो ऐसे करके सेव करना पड़ेगा। अभी ये सेव नहीं हुआ, अब डेटा 1 में सेव हो गया होगा। डेटा 1 को अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे, डेटा 1 डॉट हेड, ठीक है। तो
तो देखो यहाँ पे सेव हो गया, इसके अंदर जो है तुम्हारा एजुकेशन नहीं है, लेकिन डेटा में अभी भी एजुकेशन होगा। अगर आप डेटा में इटसेल्फ करना चाहते हो, दो तरीका है, डायरेक्ट यहीं पे डेटा लिखते तो भी हो जाएगा, अदरवाइज यहाँ पे आपको पास करने की पड़ेगी एक चीज, ठीक है। तो मेरे को तो ज्यादा बेटर लगता है कि मैं ऐसे ही कर देता हूँ, यहीं पे डेटा वन को हटाकर डेटा कर दो तो ऑटोमेटिक डेटा में सेव हो जाएगा। बट मैं ओरिजिनल कभी भी चेंज नहीं करता हूँ, नहीं चेंज करता हूँ। डेटा वन बना लिया उसमें चेंज करता हूँ, डेटा में वैसे ही रहने देता हूँ। अभी देखो डेटा डॉट हेड अगर देखेंगे, डेटा डॉट हेड सीरीज, ये यू कैन से एजुकेशन रजिस्टर है ना, तो मतलब ये अभी भी है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, एक्सिस का मतलब क्या था कि क्या 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 एक्सिस इज इक्वल टू 1। अच्छा देखो, जैसे ना मैं ये कह रहा था कि एक्चुअली क्या हुआ, जब हमने ये इज इक्वल टू कर दिया ना, तो जो हमने जैसे ड्रॉप किया, तो ड्रॉप कर दिया, तो ड्रॉप के करने के बाद जो बच गया वो इसमें सेव हो जाएगा डेटा वन में, ठीक है। इज इक्वल टू करने का मतलब ये हुआ। अदरवाइज अगर इसको हटा देंगे हम तो कहीं सेव नहीं हो रहेगा, डेटा तो अभी भी सेम वैसे ही है। देखो और ये आपने एक्सिस इज इक्वल टू 1 यूज किया ना, मैं सब नहीं किया। एक्सिस इज इक्वल टू ओके, देखो एक्सिस इज इक्वल टू 1 इसलिए कि देखो कोई भी बाय डिफॉल्ट ऑपरेशन जो है ना पांडाज में, वो रो वाइज है, और आप डिलीट कर रहे हो कॉलम वाइज ना, ये पूरा कॉलम हटा रहे हो ना, तो आपको एक्सिस इक्वल टू 1 देना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट एक्सिस 0% है, ठीक है। तो जब कभी भी आप कॉलम वाइज ऑपरेशन करोगे तो आपको एक्सिस इक्वल टू 1 देना पड़ेगा, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट जिसमें सेट है वो एक्सिस इक्वल टू 0 सेट है रो वाइज, ठीक है। यस सर, थैंक यू। ठीक है, ओके। सो ये है बेसिकली, तो हमारे पास वापस से डेटा आ गया, तो इस तरह से हम चाहे तो अपने डेटा को डिलीट कर सकते हैं, इस तरह के काम कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल टास्क है, इसमें कोई बहुत वो नहीं है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे लिखूं डेटा डॉट कॉलम्स, अब देखो ये मेरे को बता, ये क्या करता है, आपको बता देगा सारे कॉलम्स, कितने कॉलम्स हैं आपके पर्टिकुलर फाइल में। जैसे कि देखो मेल है, एज है, एजुकेशन है, करंट स्मोकर है, सिगरेट सिगरेट पर डे है ना, जो भी जितने भी है तुम्हारे, ये सारे सारे कॉलम्स ने, जो भी कॉलम्स नेम्स यहाँ पे अवेलेबल है, 10 ईयर्स CHT तक, एक उस तक सब आ गया, 10 ईयर्स CHT फाइनल ना। तो डेटा कॉलम करने से क्या हुआ, जितने अवेलेबल है सारे के सारे कॉलम आपके पास आ गए। बोलो कोई डाउट है इसमें, है ना। तो वेरी सिंपल, एक्चुअली बहुत ही सिंपल है ये पूरा, है ना। इसमें कोई डाउट तो मेरे ख्याल से नहीं होगा आप लोगों को। ये फाइल देखता हूँ ना, जिसमें थोड़ा सा मैं कुछ अच्छी चीज करना चाह रहा हूँ। मैंने अब ये वाली फाइल शायद आप लोगों को व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया है ना, जो भी सर दिया इसको आप कुछ लोग। ट्रेन वेल नहीं करना है इसको हम लोगों को? अरे अभी वहां नहीं पहुंचे ना, ईमेल में नहीं पहुंचे अभी ईमेल में पहुंचे नहीं है। मैं तुम्हें बता दूंगा, मैं मुझे याद है तुम्हें कहाँ से छोटा हुआ है ना तुम्हारा, मेरा तो इसलिए डीप लर्निंग से छूटा हुआ है। और हाँ तो बिल्कुल, तो इसलिए मैंने तुम्हें अभी डिस्टर्ब भी नहीं, और मेरा दिमाग में था कि तुम्हारा पेपर भी चल रहा है, तो इसलिए मैं तुम्हें अभी वो भी नहीं किया। इसको तो मैं कंप्लीट कर ही सकता हूँ कोई भी लगा हाँ कर। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो बताऊं तो तुमको तो ये सब ऑलरेडी पता भी है, ये सब में तो कोई तुम्हें खास मिल नहीं रहेगा, लेकिन ठीक है देखो। मैं फाइल, चलो मैं एक दो फाइल शेयर करूंगा आप लोगों को ना, अभी तो चलो इस पे कर लेते हैं, मैं एक आप सर वो लोग। कोड वाली भेज देना सबको ना, वो अच्छा फाइल। अच्छा, वो तुम्हें भेज दिया है ना कोड वाली फाइल, हाँ मेरे ये पे तो तो है ही। मांगे थे। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, हाँ इस ग्रुप को भी जरूरत पड़ेगी ना। हाँ वो तो भेजूंगा ही, ठीक है। सो देखो यार, चलो मैं फाइल भेजूंगा तो दूसरे, तो उस पे आप लोग यही सारा प्रोसेस एक बार ट्राई कर लेना, अभी इसी पे देखते हैं, ठीक है। देखो एक चीज होता है कि ना, मुझे मान लो फाइंड करना है कि मेरे इस पर्टिकुलर से डेट, जो ये हमारी फाइल है, इसके अंदर कोई नल वैल्यू है क्या। मान लो मैं ये चाहता हूँ जानना कि कोई नल वैल्यू है इसके अंदर, मतलब जो मेरी फाइल है, नल वैल्यू मतलब समझ रहे हो ना। तो अगर आप देखो, जैसे डेट मैंने लिखा डेटा डॉट इज नल, देखो इज नल मैंने लिखा, तो देखो फॉल्स आ रहा है, इसका मतलब इन सारे पॉइंट पे ना कोई भी नल वैल्यू नहीं होगा। जहां अगर कहीं पे ट्रू होगा तो, बट ये बहुत ही ट्रिटियस हो गया ना, कि आपको पता करना, इज नल आ गया आपने लगाया और आपको फॉल्स फॉल्स आ गया, आप देखो इधर के कॉलम्स भी, या तो आपको फिर एक कमांड लिखना पड़ेगा पूरा देखने के लिए, तो बहुत ट्रिटियस है। इससे अच्छा तरीका ये है कि इज नल, एक मिनट सर एक बार ये फिर से रिपीट कर दीजिए।
हाँ, मैं ये कह रहा था सुब्रा कि मान लो तुम्हारे पास एक्सेल फाइल है, ठीक है। अब उस फाइल के होता ना कई बार डेटा में नल वैल्यू कहीं पड़े होते हैं, नल वैल्यू समझ रहे हो ना, मतलब नल हाँ वैल्यू है ना। जी, हाँ हाँ, तो जी। उसको कैसे पता करें, तो उसमें पता करने के लिए क्या होता है, इज नल डॉट सम। अब देखो मैंने क्या बोला कि अगर तुम चाहो तो डायरेक्टली कर सकते हो डेटा डॉट इज नल, ठीक है। अगर मैं इसको रन करूं तो देखो डेटा डेटा डॉट इज नल किया तो क्या हुआ बेसिकली कि तुम्हारे पास सारे फॉल्स आ गए। अब जहां ट्रू होगा ना वहीं पे नल वैल्यू होगी, लेकिन अब पूरा हमें देखना पड़ेगा ना, जीरो रो से लेकर के टोटल तक। अब ऐसे तो दिखाएगा नहीं, एक कमांड होता है वो लिखोगे तो पूरा दिखाएगा, वो मैं बताऊंगा बाद में आगे करके। तो इससे बढ़िया है कि अगर आप ऐसे करो इज नल डॉट सम कर दो, तो अभी क्या करता है, जितने तुम्हारे जिस जिस रो में होंगे ना, जैसे बता देगा को बता रहा, मेल्स में कोई नल वैल्यू नहीं है, एज में कोई नल वैल्यू नहीं है, एजुकेशन में नल वैल्यू है 105, ठीक है। करंट स्मोकर में नल वैल्यू है 0, सिगरेट पर डे में है 0 इतना, ठीक है। देखो इसमें भी है 53, इसमें 0 है, यहाँ पे 50 है। तो जहां जहां नल वैल्यू है ना वो आपको दे देगा, बाकी 0। एक्चुअली जो मैं अपनी फाइल आप लोगों को शेयर करूंगा, देखो मैं दिखाता हूँ। देखो ये मैं अभी आप लोगों को फाइल एक दे दूंगा, इसमें मैंने ना एक ही जगह में सब कुछ लिख रखा है, ठीक है। तो ये बहुत हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए, जो आप करोगे ना तो मतलब क्योंकि आपको याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप फटाफट ऐसे करके और सारा लगा कर देख सकते हो, ठीक है। तो मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, तो अभी फिलहाल मैं बता रहा हूँ, देखते जाओ, ठीक है। आ गया, हाँ। तो अभी हमने ये देखा, ठीक है। अब देखो एक और कमांड होता है, अगर इसको देखोगे, इसको कॉपी करता हूँ यहाँ पे, पेस्ट कर देता हूँ। मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एनी। अब देखो ये एनी क्या बताएगा, कहाँ पे ट्रू है। देखो यहाँ पे ट्रू है, एजुकेशन में ट्रू है, मतलब एजुकेशन में नल वैल्यू है, और हमें पता भी है कि नल वैल्यू है। देखो एजुकेशन में पता है ना नल वैल्यू है 105 है, टोटल 105 नल वैल्यू एजुकेशन में था। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ एक बार किसी को। ये बुलियन जो आउटपुट आया है ट्रू फॉल्स वाला, वो कैसे आया है? और और वो देखो ये बता रहा है धर्मेंद्र की जैसे जहां फॉल्स है ना, मतलब यहाँ इस वाले कॉलम में नल वैल्यू नहीं, लिखा है मेल के सामने लिखा है फॉल्स, इसका मतलब मेल वाले कॉलम में आप जाओगे ना तो नल वैल्यू नहीं होगा। देखो लिखा है एज के सामने लिखा है फॉल्स, मतलब एज वाले कॉलम में जाओगे तो नल वैल्यू नहीं होगा। एजुकेशन का सामने लिखा है ट्रू, मतलब एजुकेशन वाले में नल वैल्यू होगा। और हमने देखा भी था अभी इस वाले में सम करके कि एजुकेशन में 105 नल वैल्यू थे। ठीक है, सो अगर मुझे बुलियन में यही सारी चीजें चाहिए तो मुझे डॉट एनी यूज करना पड़ेगा। सारी चीजें मतलब इसके लिए ना, ट्रू फॉल्स जानने के नहीं लिए ना नहीं, इस जो चीज को। आपने यूज किया डॉट डाटा डॉट इज नल, हाँ ठीक है, इज डॉट एनी यूज किया हुआ है ना, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एनी यूज करना होगा ना इसके लिए। हाँ एनी यूज करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा, सम यूज करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा, ओके। ठीक है। इनफैक्ट मैं आप लोगों को ये फाइल दे दूंगा, तो इतना टेंशन की बात नहीं, सारा का सारा आप करके देख सकते हैं, ठीक है। और अब दूसरे दूसरे फाइल भी क्लिक दूंगा तो उस पर आप ट्राई करोगे तो बेटर समझ में आएगा। अब देखो क्या होता है, हमारे पास नल वैल्यू हो गई। अब देखो दो तीन चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, और भी देखो मैं जो भी बता रहा हूँ एक तो सिंपल्स में बता रहा हूँ, आगे जब एमएल करेंगे तो और देखेंगे कैसे मतलब डेटा को फिल करते हैं। देखो जो कई बार क्या होता है, जैसे कि मान लो हमारे पास डेटा सेट है, मान लो ये डेटा है हमारे पास, ठीक है। मान लो ये हमारा डेटा है, ठीक है। अब कुछ जगह पे नल वैल्यू है, सपोज यहाँ पे नल वैल्यू है, यहाँ पे नल वैल्यू है, यहाँ पे नल वैल्यू है। तो एक तो ये करते हैं कि हम ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। और ड्रॉप कर सकते हैं, ड्रॉप करेंगे तो क्या होगा, ये वाला पूरा रो गायब हो जाएगा, ये पूरा रो गायब हो जाएगा, और ये पूरा रो गायब हो जाएगा, ठीक है। जिसको भी ड्रॉप करोगे ना वो पूरा रो ही गायब होगा। तो आपने अगर नल को ड्रॉप कर दिया, नल को ड्रॉप कर दिया, ये रो पूरा गायब हो जाएगा। तो एक तरीका होता है कि कैसे हम नल वैल्यूज के साथ मतलब उसके साथ क्या एक्शन करें। तो एक होता है कि आप उससे ड्रॉप कर दें, दूसरा तरीका होता है नल वैल्यू को फिल करना, ठीक है। और नल वैल्यू को फिल करने के कई तरीके होते हैं, जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ अभी अभी के लिए, वो बहुत ही सिंपल वे में करेंगे कि मीन वैल्यू से करें या मैक्स मतलब मीडियम से कर दें, इस तरह की चीजें। लेकिन आगे और कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स देखेंगे कैसे हम नल वैल्यू को फिल करें, ठीक है। पूरा हम मेरे पर एक क्लास देंगे कि हाउ कैन यू फिल द नल वैल्यू, ठीक है। तो वो अलग चीज होगा, अभी राइट नाउ तो पूरा बस सिंपल वे में देंगे कैसे नल वैल्यू को फिल करते हैं, ठीक है। चलो तो पहले देखते हैं, हमने देखा कि हमारे डेटा सेट में नल वैल्यू है। तो एक मिनट,
हमारे डेटा सेट में नल वैल्यू है। एक होता है कि आप कर दो क्या, जो यहाँ पे लिखा ना ड्रॉप इन ए। सो आप क्या कर सकते हो, जो भी आपका डेटा है, जैसे आपका डेटा है डेटा डॉट ड्रॉप इन ए, और मान लो मैं इसको सेव करता हूँ ड्रॉप करके, ड्रॉप इन ए को एक्स में सेव कर लेता हूँ। तो अब देखो मैं अगर, अब ध्यान से देखना, मैं लिखता हूँ एक्स डॉट सेव, पहले तो सेव चेक करो। एक्स देखो रो तो कम हो गई होंगी, देखना अभी ये देखो 3658 रो हो गई हैं। पहले रो कॉलम तो सेम होगा, कॉलम में फर्क नहीं पड़ेगा। अब ऊपर आके देखो पहले हमारा कितना रो था, शुरू में क्या था डेटा से पे 4000 समथिंग था सर। हाँ ना 4240 था, है ना 4240 था। कॉलम 16 था, कॉलम में स्टिल है क्योंकि कॉलम तो आपको नाम हटाया नहीं था, अभी हटाया नहीं है, बट रो जो है वो चेंज हो गया। देखो हमने बीच में कॉलम ड्रॉप किया था लेकिन वो डेटा में सेव नहीं किया था, तो इसलिए डेटा में वही कॉलम है। देखो रो जो है चेंज हो गया, 3658 हो गया। बस समझ में आ रहा है, तो चेंज हो गया ना। सर हाँ सर बताओ। इसमें ये नहीं समझ आया कि हमने कौन सा रो ड्रॉप किया है। बिल्कुल अभी मैं बता, देखो कौन सा रो ड्रॉप किया होगा, जहां जहां पे नल वैल्यू हुई होगी। मैं भी यही बता रहा था, देखो यहाँ पे ध्यान से एक चीज भी समझ में आएगा। इतना मान लो मान लो ये है, ठीक है। अब मान लो कि तुम्हारे कॉलम्स है x1 x2 x3 x4, मान लो यहाँ पे नल वैल्यू है और यहाँ पे नल वैल्यू है, ठीक है सुब्रा। मान लो यहाँ पे नल वैल्यू है और यहाँ पे आपने इस डेटा पे लगाया x डॉट ड्रॉप इन ए, ठीक है। अब क्या ड्रॉप होगा, ये यहाँ पे तो है लेकिन केवल ये ड्रॉप नहीं होगा, ये पूरा का पूरा रो ड्रॉप होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर ये ड्रॉप करोगे तो यहाँ पे फिर क्या आएगा, है ना, तब तो वो हो जाएगा फिल करना ना, कि आपने नल को फिल कर दिया। जब आप ड्रॉप करोगे तो पूरी की पूरी रो ड्रॉप हो जाएगी, ये भी पूरी की पूरी रो ड्रॉप हो जाएगी। अच्छा हो सकता है कई बार ना कि एक ही रो में दो नल वैल्यू हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर एक ही रो ड्रॉप होगा। ऐसा नहीं सुना? हाँ जी सर आ गया। ठीक है। अब डेटा सेट में अगर देखना चाहते हो तो पूरा वो आपको देखना पड़ेगा, बट होगा ऐसे ही, ठीक है। अब देखो अगर, अब आप देखो अगर एक बार ड्रॉप हो गया, अब अगर हम इसमें इज नल चेक करें, जो भी हमने ड्रॉप कर लिया एक्स में जो स्टोर किया, अगर अब हम एक्स में इज नल चेक करें, देखो हर जगह पे फॉल्स है। चलो वो तो फिर ऐसे भी नहीं पता चलेगा, ये नहीं करता हूं मैं। तो देखो क्या आएगा, ध्यान से देखो हर जगह फॉल्स आएगा, देखो हर जगह फॉल्स आएगा, आना भी चाहिए। अब इन्हें कोई नहीं बचा ना, हमने तो इन्हें डिलीट ड्रॉप कर दिया, जब इन्हें ड्रॉप कर तो कोई इन्हें बचा ही नहीं, तो हर जगह फॉल्स आएगा ना। देखो हर जगह फॉल्स आ रहा है ना। सर आपने उसमें चेंज किया था क्या एक्सेल शीट में वैल्यूज? नहीं एक्सेल शीट में नहीं चेंज किया, मैंने यहाँ पे किया ना ड्रॉप इन्हें। तो जब ड्रॉप इन्हें किया ना तो मैंने एक्स में इसको स्टोर करते, देखो यहाँ पे। ये तो सर नल तो थी नहीं ना वैल्यूज, थी नल वैल्यूज? नहीं नल, नल थी ना, यहाँ पे देखा था ना नल थी, अभी वो दिखाया था ना, देखो ना यहाँ पे कहाँ था, नीचे ही था सर, नल की तो चालू हुआ नीचे, फॉल्स ही आ रही थी। ये है ना, देखो ना यहाँ पे है ना 105 था ना, एजुकेशन 105 नल वैल्यू थी। अच्छा सिगरेट पर डे में 29 थी, इसमें 53 थी, बेबी में इसमें EMI में थी ना यहाँ, तभी तो देखो ना यहाँ पर ट्रू दिया था, एजुकेशन में ट्रू दिया था, है ना, ठीक है। लेकिन जब मैंने उसको ड्रॉप करके एक्स में सेव कर दिया, और अब देखो कहीं पे हर जगह फॉल्स आ रही है। इनफैक्ट अगर तुम इस पे भी जाओ एक्स डॉट एक्स और उसके बाद अगर तुम सम चेक करो, सम देखो हर जगह जीरो आएगा, क्योंकि अब कुछ बचा ही नहीं कहीं पे भी। क्लियर है क्या? बहुत तरीका होता है, बस ठीक मुझे थोड़ा याद आ रहा है। ये क्या करता है, अगर तुम ऐसे लगाते हो x is null dot any dot sum, तो ये टोटल करता है, टोटल कितना। जैसे अगर मैं डेटा लगा के ही देखूं, देखो डेटा डॉट मैंने वहां पर लिखा नहीं, इसलिए बताना। अगर ऐसे कर दो डॉट एडी
और फिर डॉट सम, टोटल कितने नल वैल्यू है ना सब आ जाएंगे टोटल। तो ये टोटल इसके अंदर 7 है क्या? हाँ 7 देखो यहाँ पे, देखो 1 2 3 3 4 4 5 8 6 3 7 7 है नीचे। 7 होंगे, लेकिन हमें 7 ही होंगे तो 7 पे है। ठीक है, तो टोटल उससे तुम पता कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे 0 दे रहा है क्योंकि एक्स में तो था ही नहीं। क्लियर? कोई डाउट है इसमें? नहीं सर, अभी डाउट नहीं है। है ना? क्लियर हो गया ना? तो ये है तुम्हारा, तुम ऐसे करके सब वो कर सकते हो, क्या बोलते हैं, अपना नल वैल्यूज निकाल सकते हो और मतलब देख सकते हो और ड्रॉप भी कर सकते हो। तो एक अब देखो एक्स अभी डेटा में स्टिल नल वैल्यू है, अगर मैं डेटा में चेक करूंगा तो डेटा में नल वैल्यू है, क्योंकि डेटा में हमने ड्रॉप तो किया था लेकिन सेव करके उसको एक्स में डाला था। डेटा में अगर तुम जाओगे तो अभी भी तुम्हें नल वैल्यू मिलेंगे। अगर यहाँ पर मैं जाऊं और डॉट सम करूं तो स्टिल यू विल गेट नल वैल्यू, क्योंकि यहाँ हमने चेंजेस नहीं किए है ना। हमने देखो यहाँ पे जब ड्रॉप किया है तो एक्स में सेव किया है, देखो यहाँ पे। तो इसका कंफ्यूजन मत करना अपने पास, इसलिए मैं बार बार उसको रिपीट कर रहा हूँ। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, डन? ठीक है, यस सर, क्लियर है ना? तो इस तरह से करके हमने ड्रॉप कर दिया। अब देखो फिल करना, मतलब डेटा वापस आ जाता है। मान लो जहां पे नल वैल्यू है वहां पर हम फिल करना चाहते हैं, ठीक है, तो फिल कर सकते हैं। अब फिल देखो यहाँ पे, अगर आपको मैं फाइल शेयर करूंगा, यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे लिखा है डेटा डॉट मीन, मतलब कि मीन को फिल करोगे वहां पे। अब मैं बता रहा हूँ कैसे फिल होगा। मीडियम करोगे तो मीडियम को फिल होगा, मैं बता रहा हूँ कैसे करते हैं, देखो ध्यान से, मुझे इसमें कंफ्यूजन हो सकता है थोड़ा सा। सीरीज सपोज आप फिल लिखते हो, डेटा डॉट फिल और मीन को फिल करते हो। सपोज आप सर नल के बाद आई लॉक नहीं चलता है क्या? चलेगा ना? नल के बाद अलग सिलेक्शन किया, नल के बाद नमपाई मतलब नल वैल्यूज निकालने के बाद? हाँ चलेगा, क्यों नहीं चलेगा? जब तक एज लॉन्ग एज डेटा फाइल पांडास में है तो चलेगा ना। अभी मैं दिखा देता हूँ, चलाएगा। नहीं सर, वो numpy डॉट int64 एरर आ रहा है इसमें। अच्छा ऑब्जेक्ट हैज नॉट। एक मिनट रुक जाओ, नम पे में कन्वर्ट होता है क्या? एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे करें, यहाँ पे करें, तो कौन सा है? एक्स है ना हमारा, ड्रॉप भी कर दिया था। एक्स को अगर हम करें टाइप करेगा क्या? सुन तो रहा है, क्या बोल रहे हो, क्या करना चाह रहे हो तुम इसमें? सर नहीं, वही आई लॉक लगाया था जो ऊपर आई लॉक था ना। अच्छा आई लॉक लगाना चाहते हो इस पे, तो वो तो डेटा फ्रेम है, चलेगा। तो डेटा डॉट आई लॉक और लगा लो, मान लो वो सारा ले लो, कॉलम मान लो सिर्फ चाहते हो तुम वाला। आ तो रहा है देखिए, प्रॉब्लम मेरे में क्यों आ रही है? दिखाओ एक बार। एक सेकंड सर, आ गया जूम, ये रही। हाँ सर, डिसेबल्ड है। हाँ सर, एक सेकंड सर, वो अलाउड नहीं है इसमें जूम। क्या 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 कर रहे हो? एंड अलाउड हो हो रही रहा है है? ना हाँ सर? हाँ अलाउड है। ये देखो, क्या किया है तुमने? डेटा डॉट आई लॉग, नहीं लास्ट वाले में क्या है? नंबर जरा वाई वाला हटाना, आप एक बार वाई वाला हटाना कमांड। ये वाला ठीक है। हाँ। अरे नहीं, तुमने ऊपर गड़बड़ कर दिया, देखो तुमने ऊपर लिखा है डेटा, ऊपर जाओ ऊपर जाओ, हाँ इसके ऊपर सर, जाओ, इसके ऊपर जाओ। हाँ ये यहाँ पे वाला। देखो, तुमने हाँ क्या किया कि तुमने डेटा कोई चेंज कर, तुमने कहा डेटा डॉट इज नॉट डॉट सम सेव कर दिया, तो वो तो क्या हो गया? वो तो गड़बड़ हो गया, तो उसमें सारा स्टोरेज आ गया होगा। डेटा यहाँ पे प्रिंट करो नीचे आके, तो डेटा चेंज कर दिया, नीचे आके प्रिंट करो डेटा। मान लो इसके नीचे यहाँ पे कहीं पे लिखो डेटा, रन करो, देखो उसमें वैल्यू आ गई, जो वो होंगे ना सारे डेटा होंगे। देखो देखो जीरो के क्यों ड्रॉप एन करके तुमने यहाँ पे लिख दिया है। अब देखो तुमने यहाँ पे देखो, ये देखो, ये तुमने ये भी सेव कर दिया, ये भी सेव किया, तो गड़बड़ हो गया ना।
तुमको ये नहीं करना चाहिए था जो तुमने इज इक्वल टू कर दिया है, तो ये सर हटा दो। हाँ ये बताओ। हटा देता, चलो मैं वो तो ठीक है। हाँ यहाँ सर से हटा जैसे के ऊपर से रन करना पड़ेगा। हाँ बताओ, वो तो ये ठीक है डेटा सर, चेंज हो गया ना। लेकिन सर फिर वो नल वैल्यू वाला भी चलेगा ना, रन होगा नहीं तो? अभी मैं दिखा रहा हूँ तुम्हें, एक बार तुम एक काम करो, या तो तुम इसको तो पहले हटा दो, जो 38 नंबर है ना उसको हटाओ पहले। ठीक है। 38 को हटा दो और ऊपर से रन करके आओ एक बार। अब तो चल गया। है ना? हाँ चलेगा, क्यों नहीं चला, चलना ही चाहिए, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या करना चाह रहे हो, अभी कुछ करना चाह रहे हो बताओ। नहीं सर, फिर ये नल वैल्यू को भी फिर ये रीड करेगा ना नहीं जब हम तुमने लोग ट्रेन करेंगे ड्रॉप तो? करके तो तुम सेव कर दो जिस चीज में चाहो, तो जैसे यहाँ पे ड्रॉप इन लिखा है ना 39 नंबर में। हाँ सर, वो तो 38 में भी लिखा, 39 में भी लिखा। हाँ तो उसको सेव कर लो एक्स में चाहो तो खत्म हो जाएगा। अदरवाइज जो तो बचा ही देगा ना, तुम बस चेक कर रहे हो, जब तक तुम उसको किसी में स्टोर नहीं करो तुम बस चेक करो। या फिर एक चीज और होता है पता है, वो कमांड होता है उसके अंदर पास कर दोगे तो वो ऑटोमेटिकली सेव कर देगा। वो मैं कभी करता नहीं, उसमें मैं ध्यान भी नहीं देता। नहीं तो मैं तो सर वही, जब हम लोग ट्रेन करेंगे तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी नल वैल्यू रहेगी तो? नहीं तो वही तो एक्स डेटा लिख दो ना तो सेव हो जाएगा। डेटा वन करके फिर तो आई लॉग भी डेटा वन पे होगा ना? हाँ डेटा वन पे बिल्कुल। और वहां करो जैसे वहां पे नहीं, वो तो जहाँ ड्रॉप करो वहां करो ना, वहां नहीं, वो तो चेक करो ना, यहाँ पे ना 39 मिली को डेटा वन इज इक्वल टू डेटा वन कर लो, हाँ इज इक्वल टू वन कर दो, ठीक है। और इसको फिर? नहीं इसको तो रहने दो, इसको डेटा वन कर दो, इसी को बस चेक करो, इसको सेव मत करो, तो चेक करने के लिए है, रन करो, देखो अब रुक जाओ। अब हो गया ये रन। कैसे हो गया, डेटा वन है ना, हाँ जीरो आ गया, सही। अब क्या एरर नहीं आ रहा होगा, हाँ नहीं, अब नहीं आ रहा ये, लेकिन आई लॉग लेकिन इसको डेटा वन कर दो, नहीं। इसको डेटा वन कर दो। हाँ एक सेकंड, अब हो है गया। ना? ठीक है, ठीक है सर। डन। हाँ सर। ठीक है, अब देखो यार, जब आप फिल करते हो ना, मान लो आप डेटा को फिल करना चाहते हो, ठीक है, आप फिल करना चाहते हो डेटा को, तो प्रॉब्लम क्या है, अगर आप इस कॉलम को फिल कर रहे हो, इस कॉलम को आप फिल कर रहे हो, ठीक है, तो पहले आप मान लो इस कॉलम का नाम x है, तो आप इस कॉलम का मीन निकालोगे, ठीक है, मान लो x1 है, तो आप क्या निकालोगे, x1 का मीन निकालोगे, मीन, ठीक है। अब मीन देखो, जैसे आप मतलब आपको निकालने की जरूरत नहीं, जैसे आपने लिखा ना फिल एन ए मीन और डेटा डॉट मीन, तो क्या करेगा ऑटोमेटिकली वो इसका मीन निकालेगा और उसी मीन को यहाँ फिल करेगा, और यहाँ क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे वो थे क्या बोलते हैं नल वैल्यू थे, इस वाले कॉलम का मीन निकालेगा, उसको यहाँ पुट करेगा और यहाँ पुट करेगा, इसमें कोई नहीं था तो छोड़ देगा, इसमें नहीं था, यहाँ पे था तो इस कॉलम का निकालेगा और यहाँ पुट कर देगा। शुक्रा मेरी बात समझ में, सबको समझ में मेरी बात आ रही है कि ऑटोमेटिकली आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली कॉलम वाइज मीन निकालेगा, कॉलम वाइज निकालेगा, ध्यान रखना है ना, कॉलम वाइज मीन निकालेगा और उस कॉलम के जहां पे भी नल वैल्यू है वहां पर पुट कर देगा। और बहुत ही सिंपल टेक्निक्स है, वी विल डिस्कस मोर एडवांस टेक्निक्स इन आवर कमिंग क्लास, मशीन लर्निंग डिस्कस करेंगे। यहां तक क्लियर है, कोई डाउट है यहां तक अभी इसमें? नो सर। है ना, सुब्रा डाउट नहीं है इसमें? नहीं सर, नहीं अभी नहीं। ठीक है, तो देखो वही मैं कह रहा था, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है जैसे कि ना डेटा डॉट फिल एन ए डेटा डॉट मीन, मैं सेम यही वाला करने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे मान लो हमने डेटा में करते हैं तो एक्स में सेव किया था ना? हाँ एक्स में तो हटा दिया था, एक्स में तो ड्रॉप करके सेव किया था, है ना, एक्स में तो हटा दिया ना, फिर जो ड्रॉप करके सेव किया था, इसमें करते हैं डेटा डॉट फिल एन ए, ठीक है, फिल एन ए, और इसके अंदर देखो डेटा डॉट मीन, डॉट नहीं मीन। अब मैं इसको रन करता हूँ, तो देखो मैंने क्या किया, फिल करके और किसमें सेव कर दिया, डेटा टू में जो, तो डेटा में भी वैसे ही पड़ा होगा, डेटा में जाओगे तो अगर मैं डेटा में चेक करूंगा तो डेटा डॉट इज नल अगर मैं करूं और यहाँ पे मैं डॉट सम लगाऊं तो यहाँ अभी भी नल वैल्यू पड़ी होगी, गड़बड़ हो गया, अच्छा इज नल स्पेलिंग गड़बड़ हो गया,
देखो अभी भी नल वैल्यू पड़ी हुई है, लेकिन डेटा 2 में नहीं पड़ी होगी। देखो डेटा 2 में अगर मैं सेम चीज चेक करता हूँ, डेटा 2 में मैंने अब मीन फिक्स कर दिया, डेटा डॉट इज नल डॉट सम। देखो यहाँ पे कोई इसके अंदर नल वैल्यू नहीं है, क्योंकि हमने मीन से उसको फिल कर दिया। बोलो किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। सो पूरा क्लियर ना? सर कर रही हूँ अभी, 1 मिनट। ठीक कर लो। धर्मेंद्र क्लियर है ना आपको यहाँ तक? हाँ ये क्लियर। ठीक है, हाँ जी सर, हो गया, ठीक है। ठीक है। तो ये एक तरीका ये होता। अभी भी हम मैंने बताया कि अगर हम डेटा में चेक करेंगे, अगर डेटा पे आप चेक करोगे इस नल डॉट सम चेक, सर स्टिल उसमें नल वैल्यू है। अब मैं बता रहा हूँ दूसरे तरीका कैसा है। तो एक और तरीका है, मान लो इसको रखते हैं डेटा 3, और डेटा 3 में अगर मैं सेव करूं डेटा डेटा डॉट फिल इन है, ठीक है, और डेटा डॉट वहां हमने मीन किया ना, देखो ये मीन है ना, मीडियम होता है MEDIN मीडियम। सो MEDIN, ठीक है। अब मैं जहां पे भी n है वहां पे मीडियन फिल कर रहा हूं और डेटा 3 में रख रहा हूं। अभी अब डेटा 3 को अगर आप चेक करोगे dot sum, so you will find there is no null value into, sorry data 3 not data 1, data 1 डेटा में तो रहेगा ही, क्योंकि हमने डेटा में चेंज तो किया है लेकिन फिर सेव नहीं किया है, but we saved into data 3. So here you can see in data 3 there is no null value, okay. But if I check again in data, so I will definitely find null value in data. It will still present in data. Let's check it, is null, let's check it, is null dot, check it, you will find still null value. Here you can see still null value is there. Got it? Any doubt till now? ये मीन नो और मीडियन। सर, नो डाउट। हाँ, मीन और मीडियम एक्चुअली मैं स्टैटिस्टिक जब पढ़ाऊंगा ना तो सेंट्रल टेंडेंसी सब पढ़ाऊंगा, ठीक है। जब एमएल शुरू करेंगे ना तो उसी मीन वाइल में सारा चीज डिस्कस करते चलूंगा, ठीक है। वैसे मीन मीडियम तो पता होगा आप लोगों को थोड़ा बहुत, नहीं? तो ये जो जैसे लाइक मीन में तो हम उसका मीन निकाल रहे हैं, हाँ, मीडियन और में मीडियम में पोजीशन होता है ना, देखो जैसे कि एक्यूरेसी वाइज भी इसमें देखा जाता है क्या, लाइक हाँ एक्यूरेसी बिल्कुल 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 बिल्कुल। बट एनीवे ना मीडियम तो कैसे भी हेल्पफुल नहीं है, ठीक है, बस है तो बता रहा था मैं, ठीक है। बस जैसे वो मीडियम तो फिर भी बिल्कुल अवॉइड करता है, मीन तो फिर भी कभी कर सकता है। एनीवे अगर डेटा बहुत ज्यादा हो ना और वो है तो हम ड्रॉप करने का ज्यादा कोशिश करते हैं, ठीक है। और ड्रॉप में तो रियल डाटा ही एडिट हो जाएगा लाइक। हाँ, तो क्या हो गया, आपके पास 2 लाख डेटा पड़ा हुआ है और 100 डेटा डिलीट कर दो, क्या फर्क पड़ेगा उससे? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो मतलब अगर इस तरह का वही करो ना, कंडीशंस देखा जाता है, और इस तरह कंडीशन को हटा दो। वैसे भी कोई अगर कॉलम ही है, कोई पर्टिकुलर कॉलम है और उस कॉलम में मान लो 50% से ऊपर नल वैल्यू, कॉलम ही हटा दो, है ना, क्योंकि वो सब एनी में वो उसका इम्पैक्ट बुरा पड़ने वाला है, अच्छा इम्पैक्ट तो पड़ने वाला नहीं है। तो उस टाइम पे वो कॉलम भी हटा सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो 50% ज्यादा नल वैल्यू किसी पर्टिकुलर कॉलम में आ गया तो उसको भी हटा सकते हैं, ठीक है। और ड्रॉप भी इस कंडीशन में कर सकते हैं, 2 लाख है, 200-300 नल वैल्यू आ रहा है, हटा दो, उसको कोई मतलब नहीं है। बट फिल करना भी जरूरी है, कई बार करना ही पड़ता है। तो उसमें मैंने बताया कि सिंपल तरीका जो बताया वो मीन बताया, मीडियम बताया। बट ये मैं कह रहा हूँ कि इससे बेटर वे में टेक्निक्स है हमारे पास, वो हम डिस्कस करेंगे जब एमएल पढ़ेंगे। तो एक्चुअली में रियल केस में हम उसी को कोशिश करते हैं, बट ये भी कर सकते हैं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि नहीं कर सकते, समझ रहे हो, इसकी भी अपनी इंपॉर्टेंस है। लेकिन इससे बेटर वे में कैसे करेंगे वो मैं बताऊंगा आपको। इवन हम चाहे तो उस नल वैल्यू को ही प्रेडिक्ट करा सकते हैं, ठीक है, मॉडल बना करके और उसी नल वैल्यू को प्रेडिक्ट करा लीजिए, ये भी टेक्निक्स है। तो डिफरेंट टेक्निक्स है, वी विल सी दैट, डोंट वरी। बट अभी जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ पांडास पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी हम फोकस पांडास पे है। तो पांडास पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे नल वैल्यू को फिल कर सकते हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है धर्मेंद्र? हाँ हाँ बिल्कुल। तो बाकी तो और भी टेक्निक्स अच्छी अच्छी जो वी विल सी लेटर, अभी तो रीच को बात कर सकते हैं, अभी सिर्फ पांडास पॉइंट ऑफ व्यू से बात। एक्चुअली क्या है ना, ऑनलाइन में ना टाइम बहुत मिलता है, टाइम मतलब कि इस तरह का प्रेशर नहीं होता है कि आज ही खत्म करना है।
तो बहुत चीजें बता सकते हैं। ऑफलाइन में क्या होता है ना, मतलब ऑफलाइन में पढ़ाते थे पहले, तो ऑफलाइन में क्या होता है, हम पे प्रेशर होता है किस चीज का कि हमें बैच खत्म करना है बहुत ही कम टाइम पे, तो वहाँ हम बहुत चीज छोड़ देते हैं। मतलब हम कह देंगे आप खुद से देख लो, तो वो वाला इस पे केस नहीं है। यहाँ पे क्या है कि एक्सप्लोर करने के चांसेस बहुत ज्यादा है ऑनलाइन में, क्योंकि चलो अपना ही टाइम, मतलब मैक्सिमम क्या होगा, लॉस होगा तो टाइम का हमारा, बट वहाँ पे क्या ना, टाइम के साथ साथ पैसा का भी लॉस हो रहा होता है, क्योंकि एक पूरा पैच जा रहा है, ऑफिस जा रहा है आपका, है ना, तो उस टाइम पे 2 दिन का पैच हो सकता है, तो उस टाइम पे ना हम बहुत ही कम करके सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। और ऑनलाइन में क्या है ना कि मैक्सिमम नुकसान क्या है, मेरे टाइम का है, तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट वहां पे कई तरह के फैक्टर हो जाते हैं, तो बहुत चीज छोड़ देते हैं पढ़ाते समय ऑफलाइन में। ठीक है, चलो, तो हाँ ठीक है, तो ये बात करता मैं, तो मतलब आप चाहे तो मेन में फिल कर सकते हो, मीडियम में फिल कर सकते हैं, ठीक है, और बाकी तो आगे टेक्निक्स देखेंगे, ठीक है। ये सिंपल चीज थी पांडास के बारे में, ठीक है, बहुत ही सिंपल वे में कैसे रीड कर सकते हैं, कैसे वो कर सकते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, डेटा को रीड कर सकते हैं, कैसे आई लॉक लगा सकते हैं, कैसे नल वैल्यू चेक कर सकते हैं, कैसे ये सब कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल चीज थी, ठीक है। मैं एक चीज बता रहा हूँ आप लोगों को, देखो कुछ चीजें हैं जो बहुत, जैसे कि आपको कांटेक्ट करना, मर्ज करना, ग्रुप बाय लगाना, पायोटिंग करना, क्वेरी करना, मेल्ट करना, काउंट करना, दीज आर द वेरी वेरी, काउंट तो ये वैसे है, मेल्ट जो है, क्वेरी करना, जो जैसे सीक्वल में भी कर रहे थे ना, सारा चीजें आप यहाँ भी कर सकते हो पांडा में भी, और वी विल सी दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, क्योंकि इसी को बोलते हैं डेटा एनालिसिस यूजिंग पांडास, ठीक है, सो वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। सो वी विल सी वन बाय वन, ओके। एंड एक चीज ये बताना यार, मुझे ये नहीं समझ, मतलब टाइम का कुछ वो करना है क्या, ऊपर नीचे करना है क्या क्लास का कहीं पे, मतलब अगर देख लो तो भी, आई थिंक आज भी ना आप लोग थोड़ा सा लेट ज्वाइन हो रहे हो, तो बताओ कुछ टाइम को अगर कहीं पे और शिफ्ट करना चाहते हो आप लोग, तो किसी और दिन करना चाहते हो तो ये थोड़ा टाइम, थोड़ा सा और चाहिए यार, टाइम थोड़ा सा। एक्चुअली मेरा रैंडमली वीक ऑफ चेंज हुआ है, अब सैटरडे संडे को हो गया है, अच्छा, बट ब्रेकअप सैटरडे संडे हो रहा है क्या आप लोग का? वो अच्छा, रैंडमली चेंज कर दिया। तो पूरे बायजूस का हो रहा है क्या? हाँ, पूरी बायजूस में ही हो गया, सेल्स टीम को छोड़ के अभी हम लोग का प्री सेल्स का हाँ हाँ। सैटरडे संडे कर दिया। ओह, okay। अच्छा, अच्छा। तो बट कोई भी टाइम है, अगर 8:30 के बाद अगर क्लास होगी तो किसी भी टाइम पे भी अवेलेबल हो जाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं यार, वो अभी भी नहीं आ पाया ना, कृष्णा क्या नाम है उसका, हाँ, वो उसका पता नहीं क्या टाइम शेड्यूल है, समझ में नहीं आ रहा, अभी भी वो ऑफिस में है, तो क्या नाइट शिफ्ट चल रही है, क्या चल रही है, मुझे तो उसका काफी टाइम हो गया, तो उसका भी पूछना पड़ेगा मुझे उससे, क्योंकि वो लास्ट क्लास में ऐसे नहीं हो पाया था ज्वाइन, सिक्योर के लिए पता रहता है कि उसका टाइम का कुछ है, पता नहीं किस तरह समय पे ऑफिस जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो एक नया टॉपिक देखते हैं, मतलब नेक्स्ट देखते हैं, तो इसमें से एक एक चीज करते हैं, तो मान लो आज क्या करते हैं, पायोटिंग कर लेते हैं, चलो पायोटिंग कर लें या फिर ग्रुप बाई कर लें, ग्रुप बाई करते हैं। देखो ग्रुप बाई कैसे होता है, देखो सेम डेटा है क्या, हाँ सेम ही डेटा है, देखो देखो ये डेटा को रीड किया, ठीक है, एक तो इसमें कुछ है नहीं, रीड कर लिया, ये भी आप लोगों ने देख ही लिया। अच्छा एक चीज है पता है, इसमें तो जैसे ना आप चाहो तो कभी भी ना, मान लो चलो जैसे आप कोई भी कॉलम का, मान लो ये कॉलम का आपको मीन फाइंड करना है, कुछ नहीं यार, जस्ट राइट लाइक दिस, मीन, sorry, just see this, it will give you a mean of this particular, sorry, column। अगर तो मैक्स फाइंड करना है, जस्ट राइट मैक्स, इट विल गिव मैक्स, कि इस पर्टिकुलर कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 4 है, इससे ज्यादा कोई बड़ी वैल्यू नहीं होगी। मीन फाइंड करना चाहते हो, राइट करना ये मीन, समझ में आ रहा है, मिनिमम आ गया, तो ये किसी भी कॉलम पे आप कर सकते हो, एग्रीगेट कर सकते हो उसको, है ना, मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज, जो भी चाहो, यहाँ पे देखो मिनिमम फाइंड किया, ठीक है। तो बेसिकली मैं जो ढूंढ रहा हूँ ना, तो यहाँ पे ग्रुप ही कहाँ यूज किया, अच्छा इसने ये सब यूज किया, यहाँ पे ग्रुप यूज किया है, तो मैं ग्रुप बाय बताना चाह रहा था, ये सब नहीं बताना चाह रहा हूँ, ये मैं बाद डिस्कस करूंगा, इसलिए ग्रुप बाय पे आता हूँ, मुझे ग्रुप बाय ही बनाना है। इसे मैंने तुम्हें यहाँ पे कहा है डेटा डॉट ग्रुप बाय करेंट स्मोकर, ठीक है, और लगाया मीन पे। देखो ध्यान से क्या हुआ है, डेटा वही है जो अभी था, ये डेटा ना, डेटा इज सेम,
ये सब मत देखो, ये सब मैं डिस्क्रिप्टिव प्लॉट बताया इसके अंदर सब नहीं बताना चाह रहा हूँ। तो सी डेटा 30, चलो यही लगाते हैं ना, ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, अगर मैं इसको हटा भी दूं, देखो मैंने बोला डेटा डॉट ग्रुप बाई किस पे, तो मैंने कहा मेल पे लगाया, मैंने मेल जो है इस पे ग्रुप पे लगाया और डॉट मेल के कोई बात नहीं। अब देखो क्या है ग्रुप बाई का मतलब क्या होता है, एग्रीगेट करना ना, तो मेल पे पहले एग्रीगेशन होगा। अब मेल में दो ही पॉसिबिलिटी है, आइदर 0 आइदर 1। देखो 0 और 1, और किस पे लगाया, मीन पे लगाया है, तो सबके लिए मीन आ जाएगा। आप देखो इसका मतलब 0 क्या है, फीमेल है, 1 मेल है, तो देखो फीमेल का एवरेज एज, मीन मतलब एवरेज ना, इतना है, मेल का एवरेज एज ये है, एजुकेशन इसका एवरेज ये है, इसका एवरेज ये है, समझ रहे हो, दिस कॉल्ड ग्रुप बाय, किसी के पर्टिकुलर पर एग्रीगेट करना ना। सीक्वल में भी ऐसे ही था, ठीक है। अगर तुम चाहो तो यहाँ पे मैक्स भी कर सकते हो, राइट, मैक्स मैक्सिमम वैल्यू। सो मेल की जो, फीमेल की जो एज है मैक्सिमम वो 70 है इस डेटा सेट में, और जो मेल होगा ये 1 इज मेल, सो मेल की जो मैक्सिमम 69 है, फीमेल का जो एजुकेशन है 4 है, मैक्सिमम सबका ऑलमोस्ट सेम है। सिगरेट पर डे यू कैन सी मेन का 70 है, कोई मतलब सबका नहीं है, किसी एक कोई, और ये कोई मतलब पर्टिकुलर बात नहीं, ये सिर्फ इस डेटा के हिसाब से है, तो इस डेटा के हिसाब से कोई बंदा एक ऐसा है, मतलब कोई एक ऐसा बंदा जरूर होगा जिसका सिगरेट पर डे एक दिन का 70 होगा, और कोई एक लेडीज होगी जिनकी सिगरेट पर डे 50 है, तो ये पर्टिकुलर इस डेटा के हिसाब से है। बात समझ में आ रही है, मैक्सिमम हो गया, मीन हो गया, कुछ और चाहो तो मतलब किसी पे लगा सकते हो, जैसे मैं दूसरा कोई देखूं, चलो एजुकेशन पे लगा देखते हैं, एजुकेशन आई थिंक 1 2 3 4 ही है, तो सी ऑन एजुकेशन, एजुकेशन में 4 है टोटल ना, टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है, 4 हो गया 1 2 3 4। तो अब एजुकेशन में जिसका लेवल 1 है, अब यहाँ पे मैथ्स मत करो, मीन को ज्यादा बेटर है। तो देखो एजुकेशन में, देखो एजुकेशन में जो जिसका एजुकेशन लेवल 1 है उसकी मेल मतलब, अच्छा ये तो फिर मेल और फीमेल में बहुत ही डिस्कशन हो जाएगा, क्योंकि 0 1 पे चला जाएगा, तो इसको तो कोई ड्रॉप करो, इसका कोई मतलब नहीं है, ये हम देख नहीं सकते। बट एक्चुअली इसको ऐसे करते हैं, एक्स पे सेव करो, कुछ चीजें इसमें ड्रॉप कर देनी चाहिए, इससे कोई मतलब ही नहीं है ना। तो देखो अगर मैं यहाँ से एक्चुअली ना, अगर तुम इसका टाइप भी चेक करो ना, जो तुमने स्टोर किया है, अगर तुम इसका टाइप चेक करो तो देखो यहाँ से, देखो पांडा जी एक्चुअली, समझ रहे हो। और तुम चाहो तो, अभी मैं थोड़ी देर बताऊंगा, चाहो तुम इसको एक्सेल में सेव कर सकते हो, इस पूरे फॉर्मेट को, तो तुमने कैलकुलेशन किया ना, इसको डायरेक्टली एक्सेल में कन्वर्ट करके रिपोर्ट दे सकते हो, ठीक है। तो बहुत इजी होता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। तो ये हो गया एजुकेशन, ये हो गया मेल। अब देखो बात करें एज की, तो देखो मेल, हाँ बताओ। सर एक्चुअली मेरी अभी एक टीएनपी की मीट है, तो मुझे वो ज्वाइन करना है, तो मैं क्लास हाँ हाँ छोड़ कर, सकती हूँ? हाँ कर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर लो। हाँ, मैं रिकॉर्डिंग देख के बाकी कर हाँ लूंगी और पूछ लूंगी हाँ आपसे। हाँ ओके बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू और थैंक ये यू। हाँ सर, टीएमपी इज मोर इम्पोर्टेंट ना, टीएमपी से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। चलो देखो, सो ये है एज, करेंट स्मोकर, सिगरेट पर डे, हाँ ठीक है। तो देखो अगर इसमें तो इम्पोर्टेंट ये है सिगरेट पर डे, जैसे सिगरेट पर देखो, तो 1 से 1 के लिए सिगरेट पर डे, लाइक जिसका एजुकेशन लेवल 1, जिसका एजुकेशन लेवल 5 है, तो इससे तो बहुत आइडिया नहीं लग रहा है, बट इनफैक्ट यू कैन से कि ऑलमोस्ट एवरेज है, कोई ज्यादा बहुत ज्यादा फर्क नहीं है एजुकेशन लेवल से और सिगरेट पर डे से, मतलब ज्यादा कोई पढ़ा लिखा होगा तो भी सिगरेट ऑलमोस्ट उतना ही पी रहा है। अभी हमने किस पे लगाया, हमने एवरेज पे लगाया, देखो तो कोई फर्क बहुत बड़ा नहीं है इस पे। इनफैक्ट 10 years हिस्ट्री भी ऑलमोस्ट सेम है, सो देयर इज नथिंग मोर इम्पोर्टेंट, एजुकेशन लेवल से तो कोई ज्यादा फर्क पड़ नहीं रहा है। देख लो किसी भी चीज को, फिर भी डिजीज में आई थिंक नहीं, वहां भी कोई बहुत फर्क नहीं है, देख लो। सो ये क्या है, कुछ है, कुछ मेडिकल डेटा है ये, इसका मतलब कुछ होगा, बीएमआई देख लो। सो ये भी ऑलमोस्ट सेम है, बहुत हार्ड देख लो तुम, सेम है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है, एजुकेशन लेवल से ऑलमोस्ट सेम है। एक्चुअली ना इसीलिए कहते हैं ना, डोमेन में नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमें बहुत ज्यादा पता भी नहीं है ना कि ग्लूकोज लेवल किस लेवल में बेटर है, किस लेवल पे खराब है। अगर डोमेन नॉलेज होती तो हम एनालिसिस बढ़िया से कर सकते थे इसका, तो हमें खुद ही नहीं पता है मेडिकल डेटा के बारे में बहुत ज्यादा, समझ रहे हो। तो इसीलिए डेटा साइंटिस्ट के लिए डोमेन नॉलेज बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंड सेल्स डेटा पे काम करना बहुत ईजी, सबसे ज्यादा ईजी सेल्स डेटा पे काम करना है, सबसे टफ काम है, मतलब
उसके बाद ये मेरे ख्याल से फिनेंस है, थोड़ा सा सबको समझ में आता है वो चीज़ें। बाकी टेक्नोलॉजी वाइज जाओगे तो अलग अलग डेटा पे काम करने में थोड़ा सा मतलब लेकिन ईजी होता है। अगर 10-15 दिन समझो तो समझ जाओ, ऐसा भी नहीं कि बहुत टफ है, क्योंकि अगर एक उस इंडस्ट्री में 10-15 दिन देखो ना तो समझ में आता है। मान लो कोई 2 दिन बैठ के बता दे कि ये सारे कॉलम्स का मतलब क्या अलग लेवल पर, तो तुम समझ जाओगे। तो ऐसा भी नहीं है कि बट इम्पोर्टेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि समझा नहीं सकता, कोई भी समझ सकता है, बस उसमें थोड़ा सा समय देना पड़ता है। ठीक है, तो ये है। ठीक है, तो ऐसे करके आप ग्रुप बाई लगा सकते हो, ग्रुप बाई किसी कॉलम पे लगा सकते हो, और एग्रीगेट कोई भी फंक्शन यूज कर सकते हो, मैक्स मीन कोई सा भी। ठीक है, सो इनफैक्ट एक बार चलो ट्राई करते हैं किसी और चीज पे, बट एक्चुअली ये है 10 या 60 का नीचे जो भी बना गया। लेट्स सी दिस 01 है। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली 10 या 60। अब देखो यहाँ पे दोगे तो यहाँ पे भी तुम्हें मिल जाएगा, यहाँ पे डेफिनेटली फॉर्म तो मिलेगा ही, मिलना भी चाहिए। देखो यहाँ पे एज भी दिख रहा है, एजुकेशन भी, देखो जो भी 10 या 60 पे जा रहा है ना, उससे करंट स्मोकर भी ज्यादा है इधर, है ना, एवरेज देखा जाए तो सिगरेट पर डे भी ज्यादा है इधर एवरेज पे। सो बिकॉज़ दिस इज वर्स्ट केस एक्चुअली 10 या 60 होना ही। इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया लेना चाहता हूँ, गूगल पे पता करो तो पता चलेगा, इनसाइड डिजीज की तरह बताता है कुछ, क्योंकि मैंने बहुत पहले पढ़ा था एक बार, जब मैं डेटा इसको एक बार वो कर रहा था, कैगल पे पढ़ा हुआ डेटा से। ठीक है, तो वहाँ पे इसके बारे में ज़्यादा बेटर तरीके से, बहुत पहले का कंपटीशन है। ठीक है यार, तो ये होता है ग्रुप बाई। तो ग्रुप बाई लगाना इज वेरी सिंपल, जस्ट यू हैव टू यूज data.group by दैट पर्टिकुलर कॉलम, उसके बाद एग्रीगेट कर दो। तो किसी पे कर सकते हो, मैक्सिमम पे, मिनिमम पे, मीन पे, जिस पे चाहो उस पे कर सकते हो। ठीक है, तो ठीक है यार, इसको ना यही पे वो करते हैं, क्योंकि 2-3 लोग गायब हो गए। तो बट मैं आज बात कर लूंगा उससे, कृष्णा से, कि कैसे करते हैं। या तो 3 दिन कर लेते हैं क्लास को यार, भले लेट ही करे बट 3 दिन कर लें, ऐसा कर लेंगे कुछ। ओके निशा, मैं ना भेज दूंगा ना, मैं बिल्कुल भूल गया ना, मैं भेज दूंगा निशा। ठीक है, तुम व्हाट्सएप पे मुझे याद रह देना आज, क्योंकि मेरा ये वाला लैपटॉप तो नहीं है, वो दूसरा वाला लैपटॉप है, तो मुझे करना, क्योंकि सिक्वल में डेटा बेस पे मेरे पास अलग लैपटॉप है, तो मुझे याद रह देना, मैं ना भेज दूंगा तुम्हें। ठीक है, कल मुझे याद रह देना दिन में। ठीक है निशा, ठीक है यार, तो एक बार करते हैं। और क्या बोलते हैं, आज तो चलेगा, अभी आज चलेगा। और सिक्वल को यार थोड़ा करते रहना ना, अपने से भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करना, क्योंकि जॉब पॉइंट धर्मेंद्र आपके लिए स्पेशली ना, कि आपका थोड़ा गैप ज्यादा है इधर, तो उस पर थोड़ा फोकस रखना सिक्वल पे। ठीक है, हाँ बताओ निशा। तो अगर अभी मैं एसक्यूएल स्टार्ट नहीं करूँगी, बस ये डेटा एनालिटिक्स का है, बस इसी पर भी फोकस करूँ, तो कोई इसमें प्रॉब्लम है? मतलब एसक्यूएल आनी जरूरी है? ऐसा आवाज क्लियर नहीं आ रही है, या तो तुम लिख दो उस पे ना, मुझे बस इतना समझ में आया सिक्वल करूं, ऐसा ज्यादा कुछ मतलब सब क्लियर नहीं हुआ, कट हो रहा है, मैसेज कर दो। हाँ धर्मेंद्र, मैं आपको स्पेशली बोल रहा हूँ कि फोकस ऑन सिक्वल एंड फोकस ऑन टैबलू। टैबलू मुझे खुद से करना होगा क्या? चलो मैं आइडिया दे दूंगा, मेरा एक बैच है टैबलू का, तो उसमें मैं थोड़ा बहुत आपको आइडिया दे दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।